क्या करना होगा इसके लिए? जहां पे जल होगा तो जल को, यदि जल की ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्सेस रहेगी तो हम वहां पे आग को डाल देंगे, जल की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। यानी यदि ईस्ट जोन की ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्सेस है, अक्सर ईस्ट जोन की ऊर्जा एक्सेस नहीं होती है। ईस्ट जोन की ऊर्जा जो है अधिकतर जो है एक्सेस नहीं होती है। यदि वो एक्सेस हो गया, हमेशा ये डिफिशियंट रहती है। यदि इस्तेफाकन हो गया तो आप अपने ईस्ट जोन, ईस्ट दीवार के कलर को चाहे तो आप रेड कलर तब करेंगे, नहीं तो आपको ईस्ट जोन हमेशा ब्लू कलर करके रखना है। हमेशा ईस्ट दीवार को ब्लू कलर करके ही रखना है। और आपका वायु जो है वो आपका ईस्ट है। वायु जो है कंट्रोल होता है किससे? पृथ्वी से। और पृथ्वी आपका सेंट्रल जोन है, एकदम मध्य है। ठीक है, पृथ्वी आपका मध्य है, अग्नि आपका साउथ है, और आकाश आपका वेस्ट है। तो 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से कंट्रोलिंग क्रिया के हिसाब से ही हम इसे ट्रीट करेंगे, उसी के हिसाब से हमें कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे एक जनरल ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप लोग देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं लोग। अब किसी की घर की, सिंपल एक डायग्नोस आपको बता रहा है, किसी की घर का कलर येलो है, ठीक है, किसी के घर का कलर येलो है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, कितनी बीमारियां, क्या क्या मिलेगा, कोई गाल बताएंगे? ब्लडर, गाल ब्लडर का भी वगैरह हो जाएगा। लिवर कहाँ से? गाल। सेंट्रल एरिया है सर, मध्य। इतना नहीं नहीं, इसे अपना इस पीलो येलो कलर बोले थे ना। हाँ येलो कलर है, तो उसे किस टाइप की समस्याएं होंगी? तो ह्यूमिडिटी, भारीपन से रिलेटेड समस्याएं होंगी और आलस बहुत ज्यादा होगा। हाँ, उसे जो है आलस रहेगा, सुस्ती रहेगी, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, थकान लगेगा, आलस लगेगा। आप ऐसे चलते फिरते उस घर का डायग्नोस कर दीजिए। अब एक चीज और बताइए, अब किसी के घर का कलर पीला है तो अंदर सबसे ज्यादा किस कलर का ज्यादा वहां पे मिलेगा? घर का यदि बाहरी कलर पीला है तो अंदर वाला कलर, उसके घर के अंदर कौन सा कलर का ज्यादा प्रयोग रहेगा? ग्रीन कलर। नहीं, तभी ठीक रहेगा, तब ठीक रहेगा अगर ग्रीन यूज कर लेंगे तो। ग्रीन रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन हम्म। अब यहाँ पे जब अंदर वाला मामला देखिएगा ना, किस कलर को ज्यादा इंडिकेट करेगा, तो एक 5 एलिमेंट थ्योरी में कंसेप्ट है सन एंड मदर, याद है? हम्म। सर, ब्लू कलर मतलब। अब सन एंड मदर का जब मामला आएगा तो मान के चलिए कि आपके पास जिसने दिखाने के लिए, चाहे जिसने बताने के लिए आया, जैसे आप आई तो आप क्या है, मदर है, और किसके लिए आई हैं तो बेटे के लिए आई हैं, ठीक है, और आपके घर का कलर क्या है तो पीला है, ठीक है। हम्म। पीले का बेटा कौन है? पीले का आगे आगे वाला रेड कलर। वाटर वाटर। अरे भैया, पीले का कलर मेटल है, आकाश तत्व है। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर। पीले का मेटल है। ठीक है, मेटल है। तो यदि घर की माँ आई हैं पूछने के लिए कि सर मेरे घर का कंडीशन ये है और मेरे बेटे को ये समस्या हुई है, पूछने किसके लिए आई हैं तो बेटे के लिए, मेटल के लिए, तो उनके घर का कलर कैसा हो सकता है? अब एलो ने पूछा अपने बेटे के बारे में, यानी एलो ने पूछा व्हाइट के बारे में, मेरा बेटे को ये समस्या हो रही है, तो उसके घर के अंदर की समस्या कैसी होगी, कलर कैसा होगा? बेटे के लिए आई है ना, तो सफेद हो गया, ब्राउन होगा।
ये कैसे जज करेंगे सर? कंट्रोलर साइकिल के हिसाब से ना सर। हाई एलिमेंट साइकिल के थ्योरी। हिसाब से क्रिएशन करने के लिए आया ना। हम्म। जैसे आपका अर्थ जो होता है माँ होती है, सन जो होता है मेटल होता है, राइट? हम्म। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नोट बनाइए सब लोग, एक जगह पर लिखिए माँ, एक जगह लिखिए पुत्र। एक मिनट। एक जगह माँ, एक जगह पुत्र। शुरुआत करिए पृथ्वी से ही, अर्थ एलिमेंट से ही शुरू करिए। माँ में डालिए अर्थ, पुत्र में डालिए धातु या मेटल या आकाश। सबका हो गया? जी सर। चलिए, माँ में डालिए, मदर में डालिए अर्थ, सन में डालिए मेटल, मदर में डालिए मेटल, सन में डालिए वाटर, मदर में डालिए वाटर, सन में डालिए विंड या वायु, मदर में डालिए वायु, सन में डालिए फायर, सर फायर कहाँ डालना है? सन में, सन में। नहीं, माँ या पुत्र? पुत्र, पुत्र, सन, सन पुत्र होता है। ओके सर। मदर में डालिए फायर, सन में डालिए अर्थ। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना? क्लियर? सब पे क्लियर हो गया? आपने जो लिखा है वो तो क्लियर है, लेकिन समझ में नहीं। अब समझा देते हैं सर। सर ऐसा ही है ना? वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। हाँ ऐसा ही है। अब हाथ पे नहीं पता है, हाथ पे कहाँ है? नोट करिए, लो हो गया। अब देखिए, हाँ जी। अब किसी भी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। बिना कॉमन सेंस का यूज किए नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की चीजें हैं, थ्योरी में नहीं है, कहीं पे भी थ्योरी में नहीं है। तो यदि कोई पेशेंट आया, तो पेशेंट यदि घर का ओनर है, मालिक है, ठीक है, और जो बीमारी लेके आएगा, जो भी बीमारी लेके आएगा, उसके हिसाब से उसके घर का कलर होगा, उसके हिसाब से उसके कपड़े के पहनावे होंगे, उसके हिसाब से उसका खाना पीना होगा। जैसे कोई मदर यानी अर्थ एलिमेंट में माँ और फादर दोनों रहेंगे, अकेले तो माँ रहेगी नहीं। अब जो सन है वहां पे सन एंड सिस्टर दोनों रहेंगे। अब मान के चलिए कि कोई आया अर्थ एलिमेंट का, कोई अपनी पेट से संबंधित समस्या लेके आया कि मुझे पेट में इतनी समस्याएं, आलस लगती है, सुस्ती लगती है, थकान लगती है, ये सारी चीजें जो है वो अर्थ एलिमेंट से लेके आया। ठीक, तो अर्थ का कलर क्या है? व्हाइट ब्राउन। पीला पीला। पीला। अर्थ का हाँ येलो। ठीक है, अब अर्थ का येलो है तो उससे संबंधित उनके पास सारी बीमारियां लेके आए।
तो आप यदि देखने जा रहे हैं घर को, वास्तु देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कलर में उनका फर्स्ट क्या मिलेगा? पेशेंट आया, गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित बीमारियों को लेके आया, वो भी स्टमक स्प्लीन को लेके। तो यदि आप उसके घर का वास्तु देखने जा रहे हैं तो उसके घर का कलर कैसा हो सकता है? पीला। पीला हो सकता है। तो जब पीला होगा तो अंदर का कलर कैसा रहेगा? व्हाइट। जी, व्हाइट व्हाइट। व्हाइट व्हाइट। व्हाइट रहेगा, सन है। फिर हाँ, उसी तरह से यदि कोई व्हाइट कलर लेके आया, व्हाइट कलर का घर आप देखे, तो उसके अंदर का कलर कैसे हो सकता है? ब्लैक। ब्लैक कलर कोई नहीं पेंट कराता है सर। नीला। नीला या ब्लू या फिर डार्क ब्लू, लाइट ब्लू की प्रधानता ज्यादा रहेगी। चाहे पर्दे मिलेंगे, चाहे आपका ये मिलेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई यहाँ पे ये होगा, यदि घर का कलर वाइट है, एकदम मिल्की वाइट है, तो जो जोड़ा बनता है, जोड़ा बनने का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ वायु। पे दो दो कलर बनते हैं। तो पेड ऑर्गन जो है दो। यहाँ पे दो कलर बनते हैं मेटल के, एक है व्हाइट, दूसरा ब्राउन है और ब्राउन। व्हाइट। क्या? जैसे यहाँ पे दो कलर है, एक है व्हाइट, दूसरा है ब्राउन। ठीक, तो यदि व्हाइट कलर बाहर है तो अंदर ब्राउन होगा। व्हाइट कलर अंदर बाहर है तो अंदर ब्राउन होगा, ब्राउन बाहर है तो अंदर व्हाइट होगा। चाहे सोफे हो, कुर्सियां हो, दीवार के फ्रेमिंग किया गया रहता है वो हो, चाहे कबाड़ लगा हो, चाहे काउंटर है, किसी दुकान में जाते हैं तो ब्राउन मिलेगा। एक घर में हम ये गए, वहाँ पूरा मकान बाहर से पीला है, अंदर भी पीला कर रखा है सर। अंदर भी पीला कर रखा है, तो आप जिनके पास गए होंगे तो वो होंगे आपके जो भी जानने वाले होंगे, मतलब घर के मालिक के जरिए आप गए होंगे। हाँ जी, मालिक का हम ही गए थे, हम मालिक के पास ही गए थे। मालिक के जरिए गए होंगे, तो हाँ व्हाइट बाहर में, सॉरी येलो बाहर है तो अंदर ही बाहर मिलेगा, अंदर भी येलो मिलेगा। जी। वही यदि बेटे के साथ गए होते तो कलर चेंज रहता है। ये तो कुदरती ये होता है। बिल्कुल, ये कुदरती होता है, ये ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसे ही होगा। नहीं, ये तो ये समझा क्या, नहीं सर, अंदर कलर ये ब्राउन, कहीं दो लिखा दोनों नहीं है पीला है तो किताबों में। ये प्रैक्टिकल जो किया गया है अभी तक, जो अनुभव की चीजें हैं वही आपको बता रहे इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक जो है ऑटोमेटिकली कोई आदमी कलर कराता है तो अंदर कलर वैसे ही हो जाते हैं उसके। हैं। नेचर कराता है, आप और हम नहीं कराते। उस इंसान का नेचर एलिमेंट ही उसको कलर पसंद कराता है। देखेंगे कि एक ही घर में चार तरह के लोग होंगे, चारों के अलग अलग कलर होंगे, लेकिन कलर की प्रधानता किसकी होती है? जो घर का मालिक होता है, हम्म। उसके हिसाब से कलर होता है। क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है, वो अपने मन से कहेगा कि हाँ व्हाइट लगेगा तो व्हाइट ही लगेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां पे व्हाइट या येलो या ग्रीन या रेड या ब्लैक जो भी कुछ करा रही है, यह उसकी एनर्जी करा रही है। क्योंकि आप पूरे फैमिली में पूछेंगे तो सबकी एनर्जी अलग अलग है, उसके हिसाब से कलर बदल जाएंगे। लेकिन एक एनर्जी के कारण, एक कलर के कारण उस पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जी बदल जाएगी और उस पूरे फैमिली की जो है ऊर्जाएं बदल जाएंगी। अब आ जाइए ब्लू पे। वैसे ब्लू और लाइट ब्लू की जो कलर होती है बहुत कम घर पाया जाता है। देखें इस चीज को। बाहर से। हाँ, बाहर से बहुत कम घर पाया जाता है हाँ, ब्लू कलर कम कराते हैं। और अंदर भी कम पाया जाता है। अंदर तो ग्रीन, हाँ, अंदर हल्का ब्लू तो करने लगे हैं आजकल लोग। आजकल कर रहा है लोग, कुछ लोग अब अब तो कलर ये सब।
अब तो घरों के भी बाहर से भी सर ऐसे ऐसे अजीब अजीब कलर करा देते हैं, जैसे उनमें होते हैं ना वो बच्चों के खेल कूद में। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहां पे एक कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन है सामने वाले मकान का, बिल्कुल डार्क ब्राउन बाहर से। तो ये कलर कराते हैं लोग आजकल, चेंज करने लग गए सर। कलर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से सारी चीज चेंजिंग हो रही है। जी जी जी। कुछ समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, बताइए साधना जी। अभी तो बाउंस हो रही है सर। और किसी को बाउंस हुआ? जी सर, मैं फर्स्ट क्लास अटेंड कर रही हूँ, मैं बाहर थी ना, आपको बताया था, सो इसलिए मेरा रिवाइज नहीं हुआ पहला, तो मैं जान पहले के नहीं, वीडियो देख के मैं थोड़ा बता सकती हूँ फिर। चलिए बाद पहले में। के उसमें तो था ही नहीं, पहले के उसमें कुछ नहीं था, नया बता रहे हैं सर तो पूरा, क्यों सर? ये तो नया नहीं, क्लोजिंग है उसका, एक्यूरेट ट्रीटमेंट हमको यहाँ देना। अच्छा सर, अच्छा। अब सर किसी देखिए, का घर अगर रेड है तो येलो येलो अंदर मिलेगा। नहीं, सर सन और मदर की एनर्जी, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी। अब देखिए, यदि किसी का घर बाहर से रेड नहीं मिलता है, यदि रेड मिलेगा तो ये किनका घर मिलता है? तो पहले के जमाने के, अंग्रेजों के जमाने के जितने घर हैं, जितने आपकी बिल्डिंगें मिलेंगी, अब तो बंद हो गई, कलर बदल गया, तो उसके अंदर जब सर इसके अंदर साउंड। जब, हाँ साउंड, एक फोन आ रहा है, जब आप अंदर जाइएगा तो उसके बाहर लाल रहता था और अंदर जो है पीला रहता था। याद करिए कहीं क्या मिला? हाँ पहले ऐसे ही मिलता था गेस्ट हाउस में, पुरानी बिल्डिंगों में। हम्म। जितने भी आप रेड कलर की बिल्डिंग है, आम आदमी नहीं अभी कराता चाहिए था, वही गवर्नमेंट क्या? ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो रहते थे उन्हीं का रहता था, और अंदर जो है पीला कलर रहता था। याद आया किसी को? हाँ सर, पुरानी बिल्डिंग्स में होता था पहले, ये क्लब्स होता वगैरह था जो सर। होते थे, क्लब्स वगैरह जो होते थे उनमें। यही कंसेप्ट वर्क करता था। जब तक माँ और बेटा एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तब तक ऊर्जाएं बैलेंस नहीं रहेंगे। और ऊर्जाएं जब बैलेंस होंगी, किस कंडीशन में बैलेंस होंगी? लाल और ब्लू हो जाए, आग और पानी डाल दीजिए, क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। कहीं पे भी देखे हैं लाल के साथ ब्लैक कलर की पेंटिंग घरों में? नहीं सर। लाल के साथ ब्लू कलर की पेंटिंग घरों में कहीं आज तक दिखाई दिया है? नहीं सर। लाल के साथ सफेद हो जाएगा, ब्लैक या ब्लू नहीं। हाँ सर, लाल के साथ सफेद सेट हो जाएगा ना सर? सेट नहीं हो जाएगा। लाल के साथ सफेद कलर की बिल्डिंगें आज से नहीं, प्राचीन काल से मिल जाएंगी, लेकिन लाल के साथ ब्लैक कलर की, कहीं ब्लू कलर की कहीं बिल्डिंगें मिली हैं तो बताइए। नहीं सर, नहीं होती सर। क्योंकि ये है अग्नि और ये है जल, हम्म। दोनों को एक साथ रखिएगा तो क्या होगा? ना आग जलेगी और पानी तो हम्म। खुद ही सबको शांत कर देगा। तो हम्म। वहां की एनर्जी जो होगी क्या होगी? डिस्ट्रॉयड डिस्टर्ब। हो जाएगी। हम्म। लेकिन किस कंडीशन में हमें इसको अप्लाई करना होगा? उस सिचुएशन के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब हम्म। से। अब देखिए, ये हमारा हो गया साउथ, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, यह हो गया हमारा वेस्ट, यह हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा सेंट्रल। हम्म। ठीक है। हम्म। साउथ की दीवार को यदि यहाँ की ऊर्जा बढ़ाना रहेगा तो रेड कलर अप्लाई करेंगे। नॉर्थ की दीवार की ऊर्जा को बढ़ाना रहेगा तो हम ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे। नॉर्थ की दीवार जो है हमेशा एक्सेस रहती है, इसकी ऊर्जा जो है जनरल जो है हमेशा बढ़ी रहती है, ईस्ट की सॉरी, और नॉर्थ की ऊर्जा हमेशा घटी रहती है। साउथ पोल हमेशा एक्सेस रहता है, नॉर्थ पोल हमेशा डिफिशियंट रहता है, ईस्ट एरिया हमेशा एक्सेस रहता है, और वेस्ट एरिया जो है ये डिसबैलेंस होते रहता है।
यह कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। और सेंट्रल जोन जो रहता है यह स्थिर रहता है। तो यदि किसी को पेट से संबंधित समस्या है या फिर एसिडिटी है, गैस बन रहा है, थकान लग रही है, तो उसका सेंट्रल एरिया गड़बड़ है। किसी को ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित समस्या आ रही है, किसी को बीपी से संबंधित समस्या आ रही है, किसी को जो है घबराहट बेचैनी से संबंधित समस्या आ रही है, तो यह उसके घर के नॉर्थ दीवार को यदि हम ट्रीट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब किसी का बीपी लो है तो नॉर्थ दीवार पर क्या करिएगा? बीपी लो है, हमेशा वो इंसान घर में सोता है तो उसकी किस कलर की ऊर्जा चाहिए? रेड कलर की। तो क्या करिएगा? नॉर्थ की दीवार में रेड कलर। नॉर्थ की दीवार में बीपी लो है, बीपी लो है तो क्या करेंगे? क्या बढ़ाएंगे इसकी, नॉर्थ की? नॉर्थ की नहीं ना सर, ब्लड सर्कुलेशन हमारा साउथ है ना। मंगल साउथ है। मंगल अपना साउथ साउथ है ना, हार्ट है। जी तो सर जी। साउथ में ही रेड कलर फिर। हाँ साउथ में रेड। अब बीपी हाई है तो क्या करेंगे? साउथ में क्या करेंगे? हाई है तो ब्लू कलर कर देंगे और नॉर्थ में ब्लू कलर कर देंगे। क्लियर? हाई आई तो क्लियर सर। दोनों में ब्लू कर देंगे। दोनों में ब्लू कर देंगे, क्योंकि हमें जो है ना इनकी ऊर्जा को घटाने का कलर यही है, रेड को कंट्रोलर यही है। तो कंट्रोल करने के लिए हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे और स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, पानी की जल तत्व को और हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हाई बीपी में क्या होता है, अग्नि बढ़ी रहती है। हम यहाँ पे भी कूल किया, यहाँ पे भी कूल कर दिया, बीपी जो है कुछ दिनों में नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहाँ पे करने के, लेकिन ब्लू कलर नॉर्थ में ब्लू कलर, साउथ में ब्लू कलर, हाई ब्लड प्रेशर है। किसी का पल्स बढ़ा है तो साउथ में ब्लू कलर, नॉर्थ में ब्लू। और लो बीपी में लो में क्या? और लो में बताइए, लो में क्या करिएगा? लो में क्या करिएगा बताइए? साउथ में रेड। अब आप लोग बीमारियां निकालिए, ये आपका काम है, बीमारी खोजिए, आप लोग कितनी बीमारियां खोज सकते हैं देखा जाए, उसके हिसाब से कलर क्या मिलेगा, कलर क्या चेंज किया जाएगा। तो डायबिटीज, डायबिटीज स्टमक किससे स्प्लीन, संबंधित है? स्टमक स्प्लीन स्टमक स्प्लीन से संबंधित है। अर्थ से। हाँ। एरिया अर्थ क्या अर्थ है इसका? एरिया क्या है? अर्थ सेंटर सेंट्रल है। हाँ हाँ। तो सेंट्रल में क्या करेंगे? शुगर क्यों होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ने से, एक्सेस होने से होता है, तो आप फिर ग्रीन कलर करेंगे सेंट्रल में। ह्यूमिडिटी एक्सेस होने से होता है और किस कारण से होता है? सर फायर कम होने से भी तो होता है सर। फायर कम हो गया, चलिए। और सर लिवर का हो गया, लिवर के कारण जो स्टेगनेट के कारण। तो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा किस किस लेवल का है, किस कारण से हुआ है, उसको आप चेक करके फिर से आप कलर को बदल देंगे। सेंट्रल यानी आपके घर का सेंट्रल आएगा ये। आप अपने घर का सेंट्रल निकालिए, वहां पे जो भी आपके रूम है, कमरे हैं या डाइनिंग हॉल आता है, तो उसके कलर को आप चेंज करेंगे। ब्लू येलो कलर का से संबंधित है। अक्सर जो है आपका डायबिटिक स्प्लीन की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल दिया जाता है एज ए TCM कंसेप्ट के हिसाब से। उसके बाद से जो डायग्नोस बन के आता है, हो सकता है कि स्टमक हिट हो सकता है कि लीवर स्टिग्नेशन हो।
तो स्टमक हीट है तो भी हम वहाँ पे सीडेट करते हैं, तो सीडेट करने के लिए ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं। और यदि एक्सेस है, सॉरी डिफिशियंट है, तो हम येलो कलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो ही कलर अक्सर प्रयोग होंगे, या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि डायबिटिक किस लेवल का है, किससे संबंधित है। दूसरा कौन सा कलर बोले? येलो या ग्रीन। डिफिशिएंट है तो येलो, डिफिशियंट है तो येलो, एक्सेस है तो ग्रीन। सर अगर लिवर स्टेगनेशन के कारण है, अगर ग्रीन देंगे। तो भी ग्रीन देंगे सर। ग्रीन और स्टेगनेशन है पे। अब लिवर स्टिग्नेशन आएगा तो हम अप्लाई करेंगे कंट्रोलिंग साइकिल के हिसाब से व्हाइट या ब्राउन। अच्छा सर। और बीमारी? सर एक बात और सर, व्हाइट और ब्राउन सर किस वॉल पे व्हाइट और ब्राउन होगा? सेंट्रल एरिया के दीवार पे। सेंट्रल नहीं, अच्छा सर पूरा ही, आप समझ गए सर। हाँ सेंटर में खाली? हाँ सेंट्रल में। लेकिन दीवार पे, सेंटर की दीवार के पे क्या अंदर से? आपके घर का सेंट्रल एरिया कौन सा होता है सर? नहीं समझ में आया। आपके घर का, हमारे घर का सेंट्रल एरिया हमारी छतें होती हैं। हाँ, इनके बीच के नीचे के एरिया होता है। नीचे तो ऑलरेडी टाइल्स लगा रहता है या फर्श लगा रहता है। हाँ हाँ वही तो। पेंट लगा रहता है। तो जहाँ पे आप जिस एरिया में बैठ रहे हैं वो सेंट्रल एरिया माना जाता है। मान के चलिए कि जहाँ पे आपका डाइनिंग हॉल है या जिस रूम में आप हैं, उस रूम का सेंट्रल एरिया जो है वो आपका हो जाता है क्या? सेंट्रल जोन हो गया। लेकिन से वो रूम का हो गया, रूम का हो गया खाली, वो पूरे घर का क्या रूम का खाली? हाँ रूम का हो गया। पूरे घर का लेना है तो पूरे घर का लेंगे। तो इस सेंट्रल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अपने चद्दर को बदल सकते हैं, या फिर छत में, या फिर कहीं पे जो है येलो कलर का प्रयोग कर सकते हैं यदि येलो से संबंधित है। और यदि व्हाइट से संबंधित है तो ऑलरेडी आपके छत का जो वॉल पेंट होता है सफेदी होता है। फिर उसके कॉज को ढूंढ के वहां पे टिट कर दीजिए। और कोई बीमारी? सर आई साइट का या थायराइड का कुछ भी सर? आई साइड और थायराइड कहाँ, किस ऑर्गन से संबंधित है? लिवर। कुछ लोग को तो नहीं पता है। तो लिवर आपका कहाँ पे है? लिवर सर ये ग्रीन कलर, ये कहाँ, कौन सी दीवार है? सर वुड 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 वाला हो गया ना सर, ये अर्थ करेंगे? नहीं 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 सर, अर्थ नहीं करेंगे सर। वो लिवर वुड हो गया ना? लिवर वुड हो गया। वो साइड कौन सी हुई, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ आएगा ना? ईस्ट आएगा मेरे ख्याल से। ईस्ट आएगा। ईस्ट का अपोजिट कौन आ रहा है? वेस्ट। क्या करेंगे? व्हाइट कलर। कहाँ पे? व्हाइट कलर करेंगे ईस्ट वॉल पे। हाँ ईस्ट वॉल पे व्हाइट कलर, व्हाइट बॉल, व्हाइट कलर का स्वास्तिक, व्हाइट कलर का स्टिकर, जो लगाना लगा दीजिए। और कोई बीमारी? थायराइड। थायराइड किस ऑर्गन से है? किस ऑर्गन से संबंधित है? थायराइड नर्व से संबंधित है ना सर थायराइड तो? किससे संबंधित है थायराइड? हार्मोन से। हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? ब्रेन से। कहाँ से? ये आपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उससे होगा। उनका संबंध कहाँ से होता है, किस ऑर्गन से होता है? वो है विशुद्धि चक्र में। नहीं, ऑर्गन बताइए। ऑर्गन तो सर ये आएगा ना, फेरिंग्स, फ्लेरिंग्स, फेरिंग्स। नहीं ये आएगी सर, ग्लैंड आएगी ना।
सर ये मैडम मेटल पिट्यूटरी मेटल से ग्लैंड रिलेटेड, मेटल से होगा सर। टीसीएम में 12 ऑर्गन है, 12 ऑर्गन में यदि थायराइड TCM ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड किस ऑर्गन से संबंधित होगा? TCM में सर हाँ मेटल से ही होगी सर। मेटल से ही होगी। हाइपो होगी तो लीवर होगा, हाइपर होगा तो किडनी होगी। नोट कर लीजिए। हाइपर होगा तो हाँ लीवर, तो सॉरी हाइपो होगा तो लीवर, हाइपर होगा तो किडनी। सर मिल एक जाएगा। बात हाइपो होगा तो लीवर से संबंधित होगा, हाइपर होगा तो किडनी से संबंधित होगा। जी सर। हाइपर किडनी से बताई दिया आपने सर। हाइपो होगा तो लीवर, हाइपर होगा तो किडनी। हाइपर ये हो गई माँ, ये हो गया बेटा। हाइपो, माँ की ऊर्जा से बेटे की ऊर्जा हमेशा कम रहती है। हाइपर की समस्या किडनी, हाइपो की समस्या लिवर। हाइपो का ट्रीटमेंट दिया जाता है आपका ब्लड एस्थेटिक्स। थोड़ी हम वहां जाएंगे तो आप लोग झूठ मूठ के बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाउंस करेगा, तो हम वहां नहीं जाएंगे। सिंपल आप जान लीजिए, यदि हाइपो है, ठीक है, तो ईस्ट दीवार को पकड़ेंगे, हाइपर है तो नॉर्थ दीवार को पकड़ेंगे। और बताइए, और बीमारी यानी घुटनों की प्रॉब्लम, सर घुटनों की। यूरिन कंट्रोल, हाँ जी घुटनों। क्या हो गया? और बीमारी बताइए। सर घुटनों की। नहीं हाइपर में क्या बोले? किडनी, नहीं नहीं दीवार। नॉर्थ। बोलिए बीमारी, बोलिए कोई। घुटनों की बीमारी सर, घुटने। घुटने किस ऑर्गन से संबंधित होता है सर? लिवर से ही हुआ शायद। किडनी। यहाँ पे 3 ऑर्गन की भूमिका रहती है। हाँ स्प्लीन भी। किडनी, ये आपके घुटने का जो समस्या रहता है, 3 एलिमेंट की भूमिका होती है। स्टमक। ये ट्रायंगल अच्छा। तो गड़बड़ होगा, ईस्ट गड़बड़ होगा, नॉर्थ गड़बड़ होगा, तो आपको घुटने से समस्या है। और कुछ क्या करेंगे इसके लिए? ईस्ट और नॉर्थ पे ही काम करेंगे सर। ईस्ट नॉर्थ पे काम करेंगे, लेकिन डायग्नोस आपको करना पड़ेगा। ईस्ट की समस्या है कि नॉर्थ की समस्या है कि सेंट्रल की समस्या है। जब तक आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक इसको रिजल्ट आप नहीं दे पाएंगे। जनरल बेस में आप उनके इस एरिया के हिसाब से कलर जो है बल्ब लगवा के ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे हम कि इनके नॉर्थ कलर हमेशा कौन से टोन हैं। होगा, नॉर्थ जी? हमेशा टोन होगा। वेस्ट को चाहें तो आप सिचुएशन के, ईस्ट को चाहें तो सिचुएशन के हिसाब से ऊर्जा घटा या बढ़ा सकते हैं। सेम उसी तरह से आप अपने सेंट्रल के भी ऊर्जा को घटा या बढ़ा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सर बल्ब लगे, मैंने लगाए वाले बंद हो गए सर 2 जगह पे। बल्ब बंद हो गए? कहाँ के बंद हो गए? घर में वेस्ट नॉर्थ में 2 लगाए, 2 लगाए थे, और हॉल में 3 जगह लगाए थे तुम आप जो बोले थे। एक जगह के इधर नॉर्थ ईस्ट के बंद हो गए। नॉर्थ ईस्ट किसका एरिया है? अभी कई ग्रह के हिसाब से कैसा?
वास्तु के हिसाब से, चाहे ग्रह के हिसाब से, चाहे ऑर्गन के हिसाब से, 5 एलिमेंट के हिसाब से किसका है? नॉर्थ ईस्ट आपके लीवर एंड किडनी के एरिया से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, बार बार फ्यूज हो रहा है, खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? लीवर तो क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। ये है ना आपका हाँ नॉर्थ ईस्ट। हाँ हाँ। है, अब इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा गड़बड़ है आपकी, इसको दुरुस्त करिए। यहाँ बार बार बदल रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, तो इसको बार बार कलर इसको करके रखिए। कलर करके रखना। हाँ, सर टेप देखो लगा देना, ये टेप लगा दे सर, बल्ब का हो रहा है तो भी ठीक रहेगा सर। अब इनकी इच्छा है, टेप लगाएं चाहे ये बल्ब लगाएं, चाहे दीवार पेंट कराएं, चाहे पर्दा लगाएं, तो ये जाना। ऑर्डर किया है, आने को थोड़ा टाइम लग रहा है। और कुछ? सर यूरिन और मोशन कंट्रोल नहीं होता। अब यूरिन का संबंध कहाँ से है? किडनी से, यूरिनरी ब्लडर से। क्या करेंगे? सर वहां पे फिर कोई पर्दा वगैरह लगाएंगे, कपड़ा? है ना, प्रोस्टेट हेलो। इनलार्ज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कोई कपड़ा वगैरह लगाए वहां पे, फिर बल्ब कौन गैस हो। सा कौन सा कलर का लगाएंगे? कपड़ा नीला। क्यों नीला लगाएंगे? अब यहाँ पे आपको सीडेट करना पड़ेगा। हाँ। मिट्टी तत्व बढ़ाएंगे ना, तभी तो आपका क्या होता है, बार बार नहीं होल्ड, यूरिन हो रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है, अर्थ एलिमेंट की कमी हो गई है। अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देंगे, बार बार यूरिन जाने की समस्या में कमी आ जाएगा। क्या करेंगे? तो येलो कलर का बल्ब लगा सकते हैं, या फिर पर्दे लगा सकते हैं। सर नॉर्थ की वॉल पे येलो कलर। नॉर्थ की बॉल पे। और सर अगर मोशन कंट्रोल ना होता हो सर तो भी। मोशन भी है, तो मोशन के लिए आपके 2 ऑर्गन आते हैं। हम्म। स्टूल के लिए आता है आपका ये इंटेस्टाइन से स्टूल है ना, हाँ वेस्ट इंटेस्टाइन, दीवार, एलआई। वेस्ट दीवार, वेस्ट और नॉर्थ। सॉरी, वेस्ट दीवार पे क्या करेंगे? सर वेस्ट का ही कलर बढ़ाएंगे, व्हाइट कलर। हाँ, व्हाइट बढ़ा सकते हैं, या फिर लूज मोशन हो रहा है, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आप वेस्ट पे एक येलो कलर को अप्लाई कर दीजिए। माँ की एनर्जी को सन के पास दे दीजिए। सर पर हमारे तो सभी वॉल्स पे व्हाइट ही कलर है सर, मदर को कंट्रोल नहीं होता जैसे तो। उसके हिसाब से चेंज करिए, मदर वाले रूम में चेंज करिएगा, सब जगह तो थोड़ा चेंज करिएगा। फिर सर वो, हेलो सर, जी। और बड़े हॉल में ये 2 3 लगाए थे फोकस 3 जगह पे, वो तीनों भी वायर भी टूट गया और बल्ब भी खराब हो गए, फोकस भी। और जो ऐसा दूसरी नहीं जगह पे ईस्ट का खराब हो गए। है, आपका लीवर और इससे संबंधित समस्या है सर, घर में किसी को होगा या आपको होगा। लीवर संबंधित। लीवर और किडनी से संबंधित। फिर वो क्या करना पड़ेगा उसको? वही कलर लगाएंगे सर, टूट रहा टूटने दीजिए, बार बार बदलिए, पेंट करा दीजिए, पैसा आता है तो। नहीं है तो उसको आप बार बार बल्ब लगाइए। बल्ब समझो, बल्ब तो लगाता हूँ, आप जो बल्ब आने को भी टाइम लग रहा है, बल्ब नहीं मिल रहा है, तो फिर जब तक का कोई कपड़ा वगैरह नीला लगा दूं। लगा दीजिए। कितना कितना साइज का लगा ले? ना, आंखों को छूना चाहिए। सर
मेरी मदर को ही लूज मतलब मोशन कंट्रोल नहीं होता है, और हमारे पूरा घर का ही कलर वाइट है सर। पूरा हर घर का पूरा वॉल का पूरा ही वाइट है सब। अरे भैया, जिसकी समस्या आप उसको ना ट्रीट करेगा कि पूरे घर को ट्रीट तो कर सर देगा? नहीं, मेरी मदर के ही कमरे का वेस्ट का वॉल वाइट ही है, उसके बाद भी लूज मोशन है, ये बता रही हूँ सर मैं। तो वेस्ट के दीवार को पीला करिए। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी ये है आपने जो ट्रीटमेंट बताया। आप वेस्ट की दीवार को पीला करिए। ठीक ऊर्जा, है सर। अब उसका ऊर्जा बढ़ा हुआ है, उसको ऊर्जा को घटा दिया जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। सर मोटापा का कारण वही हो सकता है, लिवर का। लीवर होगा। आपका तो पेट उस दिन दिखाए थे ना, कैसा पेट है आपका? हाँ वही तो, अब बहुत 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 ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पेशेंट को सबको रिजल्ट आ रहा है, सब समस्या में मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को खुद पे। भाई सर, आप अपने ईस्ट को ठीक करने के चक्कर में आपका ईस्ट ही नहीं ठीक हो पा रहा है। ईस्ट को ठीक करिए, अपना ट्रीट करिए, खत्म, ठीक हो जाएगा वो। सर एक चीज और बताएं सर, पेशेंट बढ़ जाए हमारे, मतलब अर्निंग बढ़ जाए, उसके लिए सर। नॉट अर्थ है आपके धन संपदा। हाँ सर है तो सर, पर पेशेंट देखने का है मन की ज्यादा से ज्यादा आए। अरे ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए भैया, नहीं नहीं, जितना ठीक है कम सर, से ठीक है। देखिए उतना ही ट्रीट करिए जिससे आप रिजल्ट दे पाए। ज्यादा के ठीक है चक्कर में सर। रिजल्ट नहीं मिलते हैं मैडम, ध्यान रखिएगा। हम्म। हम कुल मिला के 5 से 6 मरीज देखते हैं। नहीं सर, और जैसे कभी पहले कभी नहीं, देखते थे, ऐसा बंद कर ऐसा दिया। होता है, एक दिन में 6-7 आ जाएंगे और फिर 3-4 दिन कोई नहीं आता, ऐसा होता है हमारे साथ सर। सबके मतलब साथ होता है काफी चलिए। सबके साथ होता है। अच्छा वो सर। सबके साथ है मैडम, आपके साथ नहीं, सबके साथ है, वही समस्या वो अच्छा चलते अच्छा। रहता है। जिस दिन आते हैं उस दिन इतने आते हैं कि हम पजल्ड हो जाते हैं, और जिस दिन नहीं आते परेशान हैं हो तो कई दिन। हाँ। परेशान हो जाते वो। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ईस्ट को कैसा ठीक करना अभी फिर? सर ग्रीन करिए सर। ईस्ट को ग्रीन करे। हाँ, करिए। सर कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कब्ज कहाँ से है मैडम, किस दीवार से संबंधित है? कब्ज मूलाधार चक्र मतलब इससे अर्थ है, अर्थ। वेस्ट है। वेस्ट है। हम्म। हाँ दीवार से, हाँ इस वेस्ट वेस्ट दीवार कैसी वेस्ट। है? सर उसमें अंदर जो लगा है वो गुलाबी कलर लगा है। अग्नि बढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे सर वहां पे? अग्नि बढ़ा है ना वहाँ पे, हाँ ऐसे नहीं होगा। तो गुलाबी कलर का है, मतलब वो लोग क्या सोते हैं उतना ही है और बाकी तो बाहर ही रहते हैं। अग्नि बड़ा है तो वाटर को बढ़ाएंगे ना मैडम। और हाँ वाटर को बढ़ाएंगे ना। हाँ वाटर को बढ़ाएंगे। तो तो क्या नीला नीला काला नीला है कलर, ब्राउन? नीला कलर अप्लाई करो ना। तो वहां नीली रिबन लगा दे। रिबन से काम नहीं चलेगा। सर अब ब्लू तो कलर की एक बल्ब लगा दीजिए या पर्दा लगा दीजिए, नहीं होता है तो मैं जिनके है उनको कह दे कि ब्लू, लाइट ब्लू कलर का एक चादर पे सोए। ठीक है। अच्छा सर मियाँ बीवी दोनों ही गुस्से हैं तो क्या होगा? मैडम उस एरिया का आपने रेट किया हुआ है, या गुलाबी की है या पिंक की है, वेस्ट का। और जब आपका पेट साफ नहीं होगा, जब कब्ज रहेगा, तो जब पेट गरम तो दिमाग गरम, पेट ठंडा तो दिमाग ठंडा। उसको वहां पे ब्लू करिए, दोनों शांत हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छा वहां पर्दा लगा देते ब्लू का, है ना? अरे जी, हाँ हाँ, खिड़की में पर्दा लगा देते। वैसे वो ग्रीन और व्हाइट तो लगाया है सर। अब वहाँ ग्रीन की जरूरत है आपको, लग रही है? नहीं कब्ज है। सर अभी अब पहले कब्ज ये में, हुआ था ना। अब ये देखा जाता है कब्ज में, क्या स्टूल हार्ड हो रहा है, क्या मोशन नहीं आ रहा है। मोशन आ रहा है लेकिन स्टूल बहुत हार्ड आ रहा है, तो हार्ड है तो वहाँ जल की जरूरत है। मोशन नहीं आ रहा है लेकिन हो रहा है तो ढील लूज स्टूल हो रहा है, तो वहाँ विंड की जरूरत है। जिसकी जरूरत है आप उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। सर मोशन आ रहा है बट लूज आ रहा है,
तो अपन विंड की जरूरत है, तो अपन इसको ग्रीन कलर यूज करेंगे। मोशन भी आ रहा है तो कब्ज कहाँ से? नहीं सर, मतलब किसी किसी को ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, पर आता है तो सेमी सॉलिड आता है, ऐसा होता है, मतलब टाइट नहीं होती मोशन। मोशन यदि टाइट नहीं है, टाइट है तो हाँ। जल की कमी हो रही है। ऑलरेडी लूज है तो पानी तो है वहां पे, फोर्स नहीं आ रहा है, रुकावट हो रही है, तो विंड की जरूरत, फोर्स विंड नहीं आ रहा है सर। विंड करेंगे हम। ये सर एक जैसे बार में ये मोशन की जो भी प्रॉब्लम है वो वेस्ट साइड में सब